अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो आका की महफिल में हाजिर है जो हदीस पाक खुतबा शरीफ के साथ मैंने पढ़ी है, मैं पहले उसका तर्जमा कर देता हूँ। जो लोग चले गए इंशाअल्लाह उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होगा, और जो मौजूद हैं उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सयाहे अफलाक ने फरमाया, इदा मररतुम बिरियाजिल जन्नती फरताओ, फरमाया ओ मेरे सहाबियों, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो, जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबी ने कहा मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, माँ भी रियाजिल जन्ना, या रसूल अल्लाह ये जन्नत की क्यारी क्या है, ये जन्नत की क्यारी क्या है? तो आका ने फरमाया हल्कतु जिक्र, जिक्र की महफिल जन्नत की क्यारी होती है। यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जिक्रुल्लाह हो रहा है, जिक्र रसूलुल्लाह हो रहा है। जब तक ये महफिल रहेगी ये जन्नत की क्यारी रहेगी। तो इस ठंडी के मौसम में आप हजरात इस वक्त कहाँ हैं? जन्नत की क्यारी में है। भाई इससे अच्छी जगह भी हो सकती है क्या? बताइए आप घर पे जाकर क्या कर लेंगे? यही ना के मोबाइल हाथ में होगा, गूगल पे कुछ सर्च करेंगे और देखते देखते सो जाएंगे, यूट्यूब पे कुछ सर्च करेंगे देखते देखते सो जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे वहां पे कुछ देखेंगे सो जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे वहां पे कुछ देखेंगे सो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहां पे देखेंगे कुछ सो जाएंगे। बोलो भाई इसके अलावा क्या होगा? आप मुंबई की हीरोइन को देखेंगे और क्या करेंगे? कोलकाता की हीरोइन को देखेंगे और क्या कर सकते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नौजवान जिन्हें इन मामलात में दिलचस्पी है उनको मुखातब कर रहा। मैं आज जलसे से ये पैगाम देना चाहूंगा बेटियों को, बहनों को, नौजवानों को कि नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो, नकल करनी है तो कोलकाता के हीरो की नकल मत करो। ओ नौजवानों नकल करनी है तो शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल करो, नकल करनी है तो शेर खुदा मौला अली की नकल करो, अरे नकल करनी है तो गौसे पाक शेख आजम की नकल करो, नकल करनी है तो हिंदल वली ख्वाजा पिया की नकल करो, और नकल करनी है तो मखदूम सिमनानी की नकल करो। वाह वाह वाह, नारी तकबीर, नारी रिसालत। जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह 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 वाह, उलमाए किराम का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे। वाह वाह बेटियों मैं तुमसे मुखातब हूँ, मुझे खुशी है माँ बहनों की अच्छी खासी तादाद है। माँ बहनों ने, औरतों ने इस इलाके के मर्दों को हरा दिया, हरा दिया। अफसोस की बात है माँ बहनें हंस रही हैं तुम्हारी मर्दानगी पर, जो चले गए उनकी मर्दानगी पर। वो बुज़दिल है, बुज़दिल, कमज़र्फ है, कमज़र्फ। ये अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर रही हैं। तो मैं इनसे नौजवान क्या बात कहां से उठकर भागा? अपनी जेब 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 देख लो, जेब से कुछ निकाल के तो नहीं भागा। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। और जब महफिल में हर तरह के लोग होते हैं मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं, मेरी बेटियों मेरी बहनों तुम भी नकल करनी हो तो मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो, कोलकाता की हीरोइन की नकल मत करो। नकल करनी है तो खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा की नकल करो, हजरत राबिया बसरी की नकल करो। अरे नकल करनी है तो गौसे पाक की वालदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा की नकल करो। दुनियावी हीरोइन की नकल जहन्नम में ले जाएगी, फातिमा जहरा की नकल जन्नत में ले जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, जवाब नहीं हजरत। आहा हा, माशाअल्लाह। वाह वाह, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब अर्ज कर रहा हूं मैं, जरा हमतन गोश हो जाइएगा, मुझे एक जरूरी काम भी करना है इंशाअल्लाह।
आप अगर बेदार हैं तो ठंडी में मैं लोगों को हाथ उठाने की दावत नहीं देता। ठंडी का मौसम है, आपके हाथ आपकी चादर में है, जेब में है, और गर्मी का मौसम हो तो फिर हाथ उठाने में कोई जहमत नहीं होती। ठंडी का मौसम है तो हाथ न उठाएं, मोहब्बत से बोले बुलंद आवाज से या अली। हाथ मत उठाइए, बोलिए या अली, अपनी आवाज बुलंद करें या अली, और कुव्वत के साथ या अली, और कुव्वत के साथ या अली। वरासदारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है गवाह, मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। मैं 4 किताबों से एक हदीस पाक का हवाला पेश करता हूँ। इस हदीस पाक की फरमाइश हो गई है, मैं पेश कर देता हूँ, समाअत कीजिएगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 279, तिरमिजी शरीफ सफ़ा नंबर 214, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 563। अन सहल इब्न सअद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला उतियन्ना हादिहि रायत क़दर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगे खैबर के मौके पर तर्जमा भी और मफहूम भी दोनों समाअत करें, तर्जमा और मफहूम दोनों समाअत करें। जंगे खैबर के मौके पर सहाबे किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हम कई दिनों से जंग कर रहे हैं मगर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, अल्लाह हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, आका हम क्या करें? तो आका ने फरमाया, कल इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। बंगाल वालों, 24 घंटे पहले मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, कल जरूर कामयाबी मिलेगी, कामयाबी कल मिलेगी, फतह नुसरत कल मिलेगी। और मुस्तफा एक दिन पहले उसका ऐलान फरमा रहे हैं, यही तो इल्मे गैब है। वाह वाह वाह। 4 किताबों से हवाला पेश किया मैंने, यही तो इल्मे गैब है। आका ने फरमाया जरूर कामयाबी मिलेगी। वो मुजाहिद जिसे मैं इस्लाम का झंडा दूंगा वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है, रसूल उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाते। अब सबकी तमन्ना, काश ये झंडा मुझे मिल जाता, काश ये झंडा मुझे मिल जाता। सिद्दीक अकबर की तमन्ना, हजरत उमर की तमन्ना, उस्मान गनी की तमन्ना, मौला अली की तमन्ना, हजरत तलहा की तमन्ना, हजरत जुबैर की तमन्ना, साद इब्न वक्कास की तमन्ना, सईद इब्न ज़ैद की तमन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तमन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह की तमन्ना, अनस इब्न मालिक की तमन्ना, बिलाल हबशी की तमन्ना, सलमान फारसी की तमन्ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी की तमन्ना, सुहैब रूमी की तमन्ना, जनाब जाबिर की तमन्ना, जनाब अनस की तमन्ना, काश ये झंडा मुझे मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सब मुंतज़िर हैं कि कल किसके हाथ में ये झंडा आएगा, वो खुश नसीब कौन होगा। अल्लाह। अज़ान फज्र हुई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों नमाज की तरफ आओ, ओ लोगों कामयाबी की तरफ आओ। ओ सोने वालों अब तो बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। सहाबे किराम ने इमामुल अंबिया की इक्तिदा में नमाज अदा की। नमाज फज्र के बाद सबके दिल की धड़कन बढ़ रही है कि देखें किसके नाम का ऐलान होता है, देखें किसके नाम का ऐलान होता है। वो कौन खुश नसीब है जिसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं। मोहब्बत की मकबूलियत की सनद मिल गई है। देखें वो कौन खुश नसीब है। अब ज़बान नबूवत खुली। ये महफिल माशाअल्लाह बहुत दमदार है। एक बार आप बोले या अली, बुलंद आवाज से या अली, और मोहब्बत से बोले या अली। एक जहमत अगर दूंगा तो कबूल करेंगे, या आप हज़रात वहां पे आराम महसूस कर रहे हैं?
बैठे हुए हैं यहाँ पे, आराम महसूस कर रहे हैं, बैठने में कोई तकल्लुफ तो नहीं है, इधर की बनिस्बत इधर ज्यादा आराम है। अगर है तो मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नौजवान एक बीच से उठा, इतनी तेजी से निकला, मोबाइल से बात करता हुआ, कैसा लग रहा है कि आज ही रूस और यूक्रेन की जंग बंद करवा के लौटेगा, इतना जरूरी मेरे लिए। तुम्हारा नाम सिद्दीक। सिद्दीक का माना होता है सच्चा। इन्होंने 50 रुपए पेश किए और कहा ये आपके लिए है, चलो तुम्हारा नजराना कबूल है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो आप जहां हैं वही सही है। अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? हजरत अली वलियों के वली, प्यारे अली, प्यारे नबी के करीब आ गए। अर्ज किया रसूल अल्लाह, आंख में शिद्दत का दर्द है, आंसू में चश्म से परेशान हूँ मेरे आका। फरमाया और करीब आइए। हजरत अली करीब आ गए। अब आका ने लुआबे दहन लगा दिया, तूक शरीफ लगा दिया और फरमाया अली बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा आका अब आंख का दर्द दूर हो गया, रोशनी पहले से ज्यादा हो गई। अब वहीं से ये ऐलान होने लगा कि जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। वाह नारी तकबीर, नारी रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब जवाब। ताला मौलाना गुलजार साहब को सलामत रखे। बस खाली हाथ मुसाफा, खाली हाथ, बिल्कुल खाली है। अल्लाह आपकी, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें जल्दी शिफा अता फरमाए। ये खुद ही जख्मी है तो खाली हाथ मुसाफा न करेंगे तो क्या करेंगे? जख्मी आ रहे हैं, नौजवान हजरात आ रहे हैं। अच्छा इमाम मुस्तस्ना है, मुक्तदी हजरात अगर पेश हैं तो इमाम जी जी के लिए कोई कैद नहीं है। जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि न छोड़ेंगे हम दामनी आला हज़ीरत। नौजवानों इधर देखो, मैं तुमसे मुखातब हूँ। न छोड़ेंगे हम दामनी आला हज़ीरत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। अब हज़रत अली से आका ने फरमाया अली जाइए जाइए जाइए, मैंने आपको खुदा के हवाले कर दिया और इन मुशरिकों को आपका हवाले कर दिया, इन मुशरिकों को आपके हवाले कर दिया। अब हज़रत अली हैदर कर्रार शमशीर जुल्फ़िकार लेकर जब चले, इधर देखो मेरी तरफ, मैदान जंग की तरफ जब चले तो हज़रत अली हाथ में झंडा लेकर जब चले थे तो हर तरफ से ये आवाज आ रही थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। वाह वाह वाह। हजरत अली से मुकाबले के लिए एक पहलवान आया, फिर वही मामला। अभी 28 अक्टूबर 2025 में एक हादसा हो चुका। समस्तीपुर बिहार में तकरीर कर रहा था और यूं ही जज्बात में मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ। कमेटी वालों ने समझा कि अब खड़े हो गए, बैठेंगे नहीं, कुर्सी हटा ली और मुझे खबर नहीं थी कि कुर्सी मौजूद नहीं है। अब मैंने बैठना चाहा तो बैठ न सका, मैं लेट गया।
जी स्टेज पर ही। बस उस वीडियो को यूट्यूब वालों ने इस कदर वायरल किया कि एशिया से भी लोगों ने मुझसे बात की फोन करके कि यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ। मैंने कहा गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो तकरीर में जज्बाती कैफियत होती है। अगर बैठा हुआ है खतीब खड़ा हो गया और 2:30 बजे रात के बाद तकरीर हो रही थी तो मुझे महफिल में सामईन में एक माहौल भी पैदा करना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी रहा। यहाँ तो माहौल बना हुआ है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अली वलियों के वली जब इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़े तो एक मुशरिक पहलवान मुकाबले के लिए आया, उसका नाम था मरहब। मरहब आकर मुस्कुराने लगा, बोला मुंह खोला, अली मेरी बहादुरी की दुम शाम और इराक में है, तुम मुझसे मुकाबला करेगा। मेरी बहादुरी की धूम शाम और इराक में है। हजरत अली ने फरमाया मेरी शुजाअत की धूम ज़मीनो अफलाक में है। कहने लगा मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। हजरत अली ने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और शेर का काम होता चीर देना, फाड़ देना, हल्ला कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। ओ मरहब तेरी हिम्मत कैसे हो गई गुलाम मुस्तफा से मुकाबला करने की? तूने सोच कैसे लिया मुसलमानों से जंग के बारे में? क्या तू जानता नहीं हम वो कौम हैं कि अगर हमारे नबी का इशारा हो जाए तो हमारी ये पहचान है कि ताल अल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में जहां को महू कर दे नारे अल्लाहू अकबर में। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पाड़ा पाड़ा होता है जब नाम अली का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। मरहब से हजरत अली ने फरमाया तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मक्खी से ज्यादा नहीं। गैज़ो गज़ब का पुतला बन गया मरहब। उससे मैं लाल पीला हुआ, तलवार से वार किया, आपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, आपने वार की काट की, कमंद में फांसने की कोशिश की, शेरे खुदा ने कमंद भी तोड़ा। अब हजरत अली ने शमशीर हैदरी उठाई है, फजा में लहराई है, एक ही ज़रबे हैदरी से मरहब के सर पे जब शमशीर जुल्फ़िकार आई है तो सर को चीरती भी तलवार सीने तक आई, सीने को चीरती भी तलवार कमर तक आई और कमर को चीरती भी जमीन पर आई। तो ज़रबे शमशीर हैदरी से जमीन की चीख निकल गई और जमीन बोली मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले। हजरत अली कभी मैमना की जानिब है, लाशों का खेत बो रहे हैं, कभी मैसरा की जानिब है, कुश्तों की पुश्ते लगा रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर में एक एक ज़रबे अली से 12-12 मुशरिकों की गर्दनें कट रही हैं। एक जालिम ने वार किया, आपकी ढाल टूट गई तो हैदर कर्रार ने कुव्वत रब्बानी का सहारा लिया और कई कुंटल का खैबर का दरवाजा उखाड़ा और ढाल की जगह इस्तेमाल किया और आगे बढ़े हजरत अली और आगे बढ़े हजरत अली और खैबर के किले पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया और फरमाया लोगों याद करो मुस्तफा ने फरमाया था कि जरूर कामयाबी मिलेगी, लो कामयाबी मिल गई है। बरेली शरीफ से आवाज आई और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। लाजवाब लाजवाब, क्या कहने, वाह 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 वाह। अब एक बार चेक करता हूं कि आपकी बेदारी में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं। बोले या अली, हर तरफ से आवाज आ जाए या अली और मोहब्बत से या अली और मोहब्बत से या अली और ताकत से या अली। माँ बहनों की मैंने तारीफ कर दी, महिला की तारीफ कर दी, औरतों की तो वो भी तारीफ सुनकर खुश हो गईं और उनकी महफिल से भी जाने का सिलसिला शुरू होने लगा।
तारीफ की थी मैंने तो लाज रख लेती, बैठ जाती। भाई तारीफ की थी तो खुशी से बैठती ना, लेकिन इन्होंने अपनी पुरानी जो आदत है वो दिखा दी है कि तारीफ मत करो, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि ये आलिमा, फाजिला, मुहद्दिसा पहले ही हैं, इन्हें तकरीर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो बैठी हैं काबिले मुबारकबाद है। ये जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। मोहब्बत से बोले या अली। जनाब नूरुल इस्लाम साहब किबला और कमेटी वालों ने जो मेहनत की है, अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमाए। अब आइए, मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुआ की, मौला अली को कामयाबी अता फरमा, मौला अली को फतो नुसरत अता फरमा, मौला अली को फतह अता फरमा। तो मुस्तफ़ा की दुआ इस शान से कबूल हुई कि आला हजरत ने फरमाया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी ना से जब दुआए मोहम्मद, और दुआ कबूल क्यों न हो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब जवाब। तो मुस्तफ़ा ने जब जब दुआ फरमाई वो दुआ कबूल हुई है। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है, बहुत जरूरी बात अर्ज करने लगा हूँ, गौर करना। अल्लाह ताला फरमाता, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जब बंदे दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। लिहाजा दुआ किया करो, दुआ किया करो। दुआ करने वाला मुनकसिरुल मिजाज होता है, दुआ करने वाला तवाज़ो पसंद होता है, दुआ करने वाला मुनसिफ होता है, दुआ करने वाला यकीनन बाअखलाक होता है, दुआ करने वाला यकीनन सीधा और सच्चा सिद्दीक होता है। और अगर कोई दुआ न करे वो मुतकब्बिर होता है, दुआ न करने वाला मगरूर होता है। अरे बाज दुआ न करने वाले जालिम होते हैं, दुआ न करने वाला यकीनन मुनकसिरुल मिजाज नहीं होता। तो दुआ किया करो। हजरत आदम ने दुआ की, हजरत शीश ने दुआ की, हजरत जकरिया ने दुआ की, हजरत यहया ने दुआ की, हजरत इब्राहिम ने दुआ की, हजरत इस्माइल ने दुआ की, हजरत शीश ने दुआ की, हजरत यूशा ने दुआ की, हजरत इलियास ने दुआ की, हजरत इसहाक ने दुआ की, हजरत सुलेमान ने दुआ की, हजरत याकूब ने दुआ की, हजरत यूसुफ ने दुआ की, हजरत इदरीस ने दुआ की, हजरत हारून ने दुआ की, हजरत इलियास ने दुआ की, हजरत सालेह ने दुआ की, हजरत सालेह ने दुआ की, हजरत मूसा ने दुआ की, हजरत ईसा ने दुआ की, हजरत यूसुफ ने दुआ की। और मुस्तफ़ा ने फरमाया, दुआ मुखुल इबादत, ये दुआ इबादत का मग़ज़ होता है, दुआ इबादत का मग़ज़ होता है। लिहाजा दुआ जरूर किया करो। और मुस्तफ़ा ने जब जब दुआ की है ईशान से कबूल हो गई है। कि सुनिए, एक हदीस पाक सुनाता हूँ, मिश्का शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 545, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितमरात फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह उदउल्लाह फ़ीहिन्ना बिल बरका फ़ज़म्महुन्ना सुम्मा दाली फ़ीहिन्ना बिल बरका क़ाला ख़ुज़हुन्ना फ़जअलहुन्ना फ़ी मिज़वदी कुल्लमा अरादता अन तअख़ुज़ मिन्हु शैअन फ़अदख़िल फ़ीही यदक वला तनसुरु नसरा फ़क़द हमलतु ज़ालिका तमरी कज़ा व कज़ा मिन वस्किन फ़ी सबीलिल्लाह व काना ला युफ़ारिक़ु हक़वी हत्ता इज़ा काना यौमु क़ुतिला उस्मान फ़इन्नहु इनक़ता इला आख़िरिल हदीस। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान और हदीस की रोशनी में मेरी तकरीर होती है। यह अलग बात है कि आपकी जबान बंगला है और बंगला जबान मुझे आती नहीं, आपकी जबान में मैं तकरीर कर नहीं पा रहा हूँ। आसान उर्दू में तकरीर करके आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पाक सुनाई है, अब मैं आसान उर्दू में उसका तर्जमा और मफहूम पेश करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा मुस्तफ़ा के सहाबी, हजरत अबू हुरैरा मुस्तफ़ा के सहाबी, वो फरमाते कुछ खजूरें लेकर मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह, इधर से आवाज आ जाए, इधर से सुभान अल्लाह। आप लोग बिल्कुल जमे रहें, महफिल की शान है आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कुछ खजूरें लेकर मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया
और मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। इधर देखे मेरी तरफ, आका ने फरमाया बोरेरा बात क्या अर्ज किया रसूल अल्लाह, ये खजूरें हैं, मैं आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, इस खजूर में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, बरकत की दुआ फरमा दीजिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है भाई, ठंडी ज्यादा है क्या? ठंडी ज्यादा है क्या? तकरीर में कोई कमी तो नहीं? मैं तो माशाअल्लाह हदीसे रसूल पेश कर रहा हूँ, कहीं से कोई कमी तो नहीं? बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। सुनने वाले बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनने वाले अच्छा सुन रहे हैं और ये अच्छा सुनते ही हैं। जो अच्छे लोग होते हैं अच्छा सुनते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज किया आका बरकत की दुआ फरमाइए। अब गौर कीजिएगा, आका ने खजूरों को मिला लिया और बरकत की दुआ फरमा दी और फरमाया ओ अबू हुरैरा, ये खजूरें अपने पास रखना, भूख लगे तो तुम भी खा लेना, अपने बच्चों को भी खिलाना, अगर कोई भूखा तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो उसे भी खिला देना। अब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं भी खाता था, मेरे बच्चे भी खाते थे, मैं अल्लाह की राह में सदका भी कर देता था, जरूरतमंदों को भी देता था, और मैंने एक झोले में एक थैली में खजूरों को रख लिया था और उस झोले को कमर से बांध लिया था। मदीना शरीफ की गलियों में घूमता रहता था, गिरदो नवा में जाता, भूख लगती उसी थैली में हाथ डालता, खजूरें निकाल कर मैं खाता, शिकम शेर हो जाता। एक जमाने तक मैं खजूरें खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खजूर में कमी ना हुई। ये जन्नती बुजुर्ग है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। चेहरा बता रहा है कि जन्नती का चेहरा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे जन्नती बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्हें देखकर यकीनन अल्लाह की याद आ रही है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, उम्र तवील अता फरमाए। फरमाते मैं खजूरें खाता, लोगों को खिलाता और वो झोला मेरी कमर से हमेशा बंधा रहता। जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, वो झोला मेरी कमर से गिर गया। अफरा तफरी का माहौल था, पूरा मदीना शरीफ सोगवार था, हर तरफ इंतशार था, हर तरफ गम था, सदमा था, अफसोस था, बेकरारी थी, इज़्तिराब था, और उसी भीड़ में वो थैली गिर गई और मुझे मालूम न हो सका, मालूम न हो सका। ओ बीरबल भीटा जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल के मुसलमानों, ये मुस्तफा की दुआ है कि आका अगर दुआ फरमा दे तो बरकत इतनी होती है, इतनी होती है कि कभी बरकत खत्म नहीं होती। हमारा अकीदा है कि हाथ जिस शम्स उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब, जवाब नहीं, बहुत अच्छी बरकत देखनी है, दुआ की बरकत। ओ नौजवान जरा गौर करना, तारीखी बात अर्ज कर रहा हूँ। बरकत देखो, मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ की और किस शान से कबूल हुई। अन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला क़ाल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम और बि उमर इब्न खत्ताब फ़अस्बह उमर फ़ग़दा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्लम सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। एक बार महफिल से आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। तारीखी बात अर्ज करने लगा। जो तकरीर कभी कभी करता हूँ, जो तकरीर कभी कभी करता हूँ, वो अभी अभी करने जा रहा हूँ। खुद को तैयार कर लेना। मुस्तफा ने दुआ की, मुस्तफा ने दुआ की, या रब्बल आलमीन
इस्लाम को ताकत अता फरमा और इस ताकत के लिए उमर इब्ने खत्ताब को दे दे या अबू जहल को दे दे। क्या समझे आप? आका ने दुआ की, मौला अबू जहल को मुसलमान होने की तौफीक दे दे या उमर इब्ने खत्ताब को मुसलमान होने की तौफीक दे दे। गौर करना भाई नौजवानों, आका का मकसद ये था कि इन दोनों में से कोई भी जब मुसलमान हो जाएगा तो इस्लाम को ताकत मिलेगी। ये दोनों बाअसर लोग थे, बाअसर। आका ने दुआ की, मौला उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। आका की दुआ थी, ज़बान मुस्तफ़ा से अगर कोई जुमला निकल जाए तो रद्द नहीं होता है, कबूल होता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ये भी मुस्तफ़ा की अजीम शान है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हजरत सज्जाद जमाली साहब बैठे, एक शेर मुझे याद आ रहा है, पेश करूं। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। आका ने दुआ की, मौला दे 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 तौफीक दे दे, अबू जहल को दे दे या उमर को दे दे। उमर मुसलमान हो जाए या अबू जहल मुसलमान हो जाए। देखें आका ने दोनों में से किसी एक को मांगा था। गौर करना जरा, गौर। दोनों में से किसी एक को मांगा था, उमर को दे दे या अबू जहल को। अगर आका ने दोनों को मांगा होता तो दोनों को तौफीक मिल जाती, लेकिन आका ने दोनों में से एक को मांगा था, मौला अबू जहल को दे दे या उमर इब्ने खत्ताब को दे दे। इधर आका दुआ फरमा रहे थे, उधर अबू जहल की मीटिंग चल रही थी और ऐलान कर रहा था, जो मोहम्मद अरबी को कत्ल करेगा उसे इतना इनाम दूंगा कि नस्लन बदन नस्ल खाएगा, इनाम में कमी नहीं होगी। कत्ल करने वाले को मैं माला माल कर दूंगा, माला माल। अबू जहल ने ऐलान किया, कौन है जो मोहम्मद अरबी को कत्ल करे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कौन है, कौन है, कौन है? तो उमर इब्ने खत्ताब ही खड़े हो गए और तलवार लहरा कर कहने लगे, मैं मोहम्मद का खात्मा करूंगा। तलवार म्यान से निकली। अब यहां जरा गौर कर लेना, नबी के कत्ल के लिए उमर के म्यान से तलवार निकली है और उमर के मुसलमान होने के लिए नबी की जबान से दुआ निकली है। इधर दुआ निकल रही है, उधर तलवार निकल रही है। उमर इब्ने खत्ताब नंगी तलवार लेकर मुस्तफा जान रहमत को कत्ल करने के लिए चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे कि आज पानी इस्लाम का खात्मा कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कलमा और तौहीद के हवाले से जो तशहीर होती है और कलमे तय्यबा के हवाले से जो हर तरफ बेचैनी नजर आती है, आज खात्मा करूंगा, खात्मा करूंगा, न इस्लाम रहेगा न बानी इस्लाम रहेगा। उमर चले, रास्ते में एक सहाबी मिले, रास्ते में एक सहाबी मिले, उनका नाम था हजरत अबू नुआइम। उन्होंने पूछा, उमर इब्ने खत्ताब पेशानी पे पसीना है, हाथ में तलवार है, किस बच्चे को यतीम करने जा रहे हो? किस माँ को बेवा करने जा रहे हो? किस खातून को, किस माँ को बे औलाद करने जा रहे हो? किस खातून को बेवा करने जा रहे हो? क्या इरादा है, कहाँ का इरादा है? तो उमर ने कहा था सहाबी के सामने कि आज मोहम्मद अरबी को कत्ल करने जा रहा हूं, बानिया इस्लाम का खात्मा कर दूंगा। सहाबी तन्हा थे और उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में तलवार थी, लेकिन कत्ल की बात सुनकर सहाबी खुद को रोक न सके।
सहाबी को जोश आ गया, सहाबी को जोश आ गया और सहाबी ने फरमाया, ओ उमर, होश में बात करना, होश में बात करना, होश में बात करना। मोहम्मद अरबी को कत्ल करने जा रहे हो। अरे न तुम मोहम्मद अरबी को कत्ल कर सकोगे, न इस्लाम की शान घटा सकोगे। मर्जी मौला ये है कि कयामत तक इस्लाम रहेगा और मुस्तफा का फैजान रहेगा। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। इधर देखे, बोला अबू नुआइम सहाबी ने कहा, इससे पहले कि तू मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे अपनी बहन के घर जा। तेरी बहन कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है, तेरा बहनोई कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है। उमर ने जब ये बात सुनी, गुस्सा और बड़ा मुस्तफा की जानिब चल रहा था। वो राह छोड़ी, बहन के दरवाजे पे पहुंचा। खड़ा हुआ दरवाजे पर तो कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही थी। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आ रही थी, तिलावत की आवाज आ रही थी। तिलावत की आवाज कानों में आई, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। उमर इब्ने खत्ताब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक़ल बाब। किसने दरवाजा खटखटाया? बोले अना उमर, मैं उमर हूं, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बहन समझ गई कि भाईजान आ गए, उनके हाथ में तलवार होगी। आज इश्क़ रसूल का इम्तिहान होगा, मोहब्बत रसूल को कसौटी पे परखा जाएगा। आज मोहब्बत रसूल का इम्तिहान होगा। ज़हनी तौर पे हजरते उमर इब्ने खत्ताब की बहन तैयार हो गई, दरवाजा खोल दिया, तिलावत बंद कर दी, दरवाजा खोल दिया। माँ बहनों गौर करना, उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा कि मैंने सुना है कि तू मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी है, क्या ये बात सही है? बहन कह रही है कि भाईजान का गुस्सा और जलाल देखकर मैं चाह रही थी कि झूठ बोल दूं, लेकिन मैं झूठ न बोल सकी। इसलिए न बोल सकी कि जब से मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ी थी, झूठ बोलना छोड़ दी थी। और आज तो झूठ का बाजार गर्म है, आज झूठ का बाजार गर्म है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मोबाइल का जमाना है, बहुत झूठ बोला जा रहा है मोबाइल पे। किसी ने पूछा कहाँ है, वो है बिरबल भीटा में, और कह रहा मैं किशनगंज में हूं। है किशनगंज में, पूछा कहाँ है, मैं रायगंज में हूं। झूठ का बाजार गर्म है। कोई तकाजे वाला दरवाजे पे आ जाए तो बच्चे को भेजा जाता है, जा कह देना पापा घर पे नहीं है। यूं ही एक तकाजे वाला एक के मकान पे आया तो बाप ने बेटे से कहा, जाकर कह देना पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा सच्चा आकर बोला कि पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब होता है, सच बोलने वाला सिद्दीक होता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि कलमा पढ़ चुकी है तू, मुसलमान हो चुकी है तू। ए नौजवान, तुम भी इधर आ जाओ, गैलरी से निकल के इधर आ जाओ। ए नौजवान, कितनी बात करोगे, आ जाओ, बात पूरी हो गई, आ जाओ बाबू। बंगाली समझ भी तो नहीं पा रहा ना मेरी, सारी बात यहीं से कर लोगे, आ जाओ महफिल में आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। 1 मिनट मैंने छोड़ा, फिर दूसरा मिनट शुरू हुआ, मैंने छोड़ा, तीसरा शुरू हुआ, मैंने छोड़ा, चौथा 5वां मिनट शुरू हो रहा था। मैंने कहा खड़ा होकर गैलरी से पता ना कौन सा मसला सुलझा रहा है, बैठ जाओ, घर पे जाके बात कर लेना।
मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बैठो बाबू बैठो। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। लौहे महफूज हो, कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वहीं नात लिखी देखी है। इख्तिलात के हवाले से हम लोग तकरीर करते हैं कि बाज़ार में मर्दो ज़न का इख्तिलात हो, ऐसी जगह से ख़वातीन को बचाया जाए। और मेरी नज़र सामने पड़ रही है और कुछ उसी जानिब इशारा है, तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ। इस्लाह के लिए आया हूँ ना। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था, उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, जरा जुमले को गौर से सुनना। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या तो कलमा छोड़ो और या तो मुझसे रिश्ता नाता तोड़ो। न मैं तेरा भाई न तू मेरी बहन। तो बहन जवाब देती है, भाई को छोड़ा जा सकता है, बाप को छोड़ा जा सकता है, माँ को छोड़ा जा सकता है, रिश्तेदार को जोड़ा जा सकता है, शौहर को जोड़ा जा सकता है, दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा। वाह वाह वाह। दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। ये रिश्ते दुनिया तक महदूद हैं और मुस्तफा जान रहमत से जो रिश्ता है वो रिश्ता कब्र में भी काम देगा, हश्र में भी काम देगा। वाह वाह वाह। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि अगर ये बात है तो पिटने के लिए तैयार हो जा। उमर ने बहन को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। बदन लहू लुहान हो गया, खून के फव्वारे निकलने लगे। बहन बेहोश हो गई। काफी देर के बाद होश आया तो उमर ने पूछा, अब क्या इरादा है, बोल। कहने लगी, इरादा पूछते हो, सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उमर ने फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा, इतना मारा कि फिर बेहोश हो गई। अब काफी देर के बाद होश आया तो पूछ रहे, अब क्या इरादा है, बोल। कहने लगी, तू मुझे कत्ल भी कर दे और मेरी बोटी बोटी करके उन बोटियों को तुम कुत्तों के सामने डाल दे, फिर भी मैं दामने मुस्तफा नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह वाह। बोलो ना बंगाल वालों, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ूंगी दामने मुस्तफा। उमर इब्ने खत्ताब को और गुस्सा आया और गुस्सा आया, फिर मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि फिर बेहोश हो गई, फिर बेहोश हो गई, फिर बेहोश हो गई। दुरूद शरीफ पढ़े, हजरत आ रहे हैं, शेख तरीकत समदानी मियाँ साहब किबला आ रहे हैं। बैठे रहे। जो लोग कमेटी वाले हैं वो हाँ लेकर आएंगे। देखो आप लोग खुश नसीब हो कि माशाअल्लाह आले रसूल की भी जियारत होगी। माशाअल्लाह, ले आइए बैठने के लिए। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। बैठे रहें। माशाअल्लाह। आ जाएं आप हजरत, आ जाएं। जो लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पीरे तरीक़त। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथों की निगाह से देख रहे हैं मिंबरे नूर पे पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादाए गाजी मिल्लत सैयद हुजूर समदानी मियाँ की आमद हो रही है। बेली का शेर बोल रहा है, कछोचा का शहजादा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है यहाँ के लोग। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं एक गुजारिश करूंगा, हजरत सैयद साहब किबला की आमद हो गई है जी, तो मैं एक गुजारिश करूंगा, वो गुजारिश मानेंगे। मेहमान की बात लोग मानते हैं और फिर मेहमान की बात माननी चाहिए। मेज़बान की मोहब्बत का और मेज़बानी का तकाजा ये है कि मेहमान की बात मानी जाए। तो एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो लोग सामने इधर बाएं साइड में बैठे हुए, आप सारे लोग अगर उठकर सामने आ जाते हैं, आप लोग, आपसे कह रहा हूँ
अगर आ जाते हैं तो महफिल और भी खूबसूरत हो जाएगी, थोड़ी आपको जहमत होगी। बस आ जाएं, देखें कितने अच्छे लोग हैं। आ जाएं, बैठे भाई, जगह दो, इन्हें जगह दो, बिठा लो। माशाल्लाह, आ जाएं। सारे लोग कुर्सी छोड़ दें। हाँ, कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत मुश्किल से इस मौसम में छूटती है। आ जाए, लेकिन कितने बेनियाज लोग हैं कि बस एक ही इशारे पर कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी छोड़ दी। आप हजरात बैठेंगे यहीं? ठीक है, बैठे। बहुत सारे अहबाब आ गए, अगर आप भी चाहें तो इधर आ जाएं। और जो लोग रोड पर हैं, देखो भाई, शेख तरीक़त शहजादे गाजी मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब बरकबार, खतीब शोला बयान हजरत अल्लामा सैयद समदानी मियाँ कछौछा शरीफ पूरी शान खिताबत के साथ, पूरी शान तरीक़त के साथ, पूरी शान आलमियत के साथ स्टेज पे आ गए हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहाँ, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। मोहब्बत की नजर रहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आपने ये साबित कर दिया कि बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग की ढेर को गुलजार बना सकते हैं। आज फिर रहमत आलम का सहारा लेकर हम जमाने को अजियत से बचा सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हजरत की ज़ियारत करें, बात पूरी करूंगा, एक जरूरी काम भी होना है, लाजमी है। मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब ने मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बहन तीसरी बार बेहोश हो गई। बदल लहू लुहान है, खून के फुबारे निकलने। काफी देर के बाद होश आया तो उमर इब्ने खत्ताब ने फिर पूछा, अब क्या इरादा है, बोल। तो बहन कह रही है, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। तू मेरी कोई फिक्र न कर, मैं नशे में हूँ। वाह 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 वाह। तू मेरी कोई फिक्र न कर, मैं नशे में हूँ। ये इश्क़ रिसालत के हवाले से नशा है जिसका जिक्र हो रहा। बहन कह रही है, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बहन कहने लगी, जान तो दे दूंगी, ईमान नहीं दूंगी। वाह वाह। उमर इब्ने खत्ताब घबरा गए बहन की इस्तिकामत देखकर, बहन का इस्तिकलाल देखकर उमर घबरा गए। कहने लगे, अच्छा जो तिलावत तू कर रही थी जरा करके सुना। गुस्ल करने के लिए कहा गया, उमर इब्ने खत्ताब ने गुस्ल किया, पाक हुए। फिर सूरह ताहा की चंद आयतों की तिलावत हुई, दिल की दुनिया बदल गई, आंखों से आंसू जारी हैं। उमर इब्ने खत्ताब कह रहे हैं, मेरी बहन में बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मेरा दिल रोशन हो गया, मुझे रस्सी में बांध कर घसीट कर मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो, मैं भी उनका कलमा पढ़कर उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालना चाहता हूँ। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत खूब जवाब। अल्लाह अकबर। बहन के साथ उमर इब्ने खत्ताब बारगाह रिसालत में पहुंच रहे। हजरत अमीर हमजा के घर आका जलवा फरमाते। उमर इब्ने खत्ताब पे हजरत अमीर हमजा की नजर पड़ी तो हजरत अमीर हमजा ने कहा, ओ उमर
अगर नीयत ठीक है तो बिस्मिल्लाह, और नीयत में फुतूर है तो तुम्हारी तलवार होगी, तुम्हारी गर्दन होगी। आका ने फरमाया अमीर हमजा आप किससे बात कर रहे हैं, कौन है? अमीर हमजा ने कहा या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब आ रहा, हाथ में नंगी तलवार लेकर आ रहा है। आका ने फरमाया आने दो, आने दो, उमर को आने दो, मैंने उमर को अल्लाह ताला से मांग लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने देखा बरफ्ता हल मुसाफिर की तरह, दीवाने की तरह हजरत उमर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचकर कदमों में गिरकर अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची है, आपकी रिसालत सच्ची है, आपकी हर अदा बेमिसाल है। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। अल्लाह अकबर। जब कलमा पढ़ा उमर इब्न खत्ताब ने, सहाबा किराम के अंजुमन में फतह नुसरत से सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद हुई, और फरिश्तों की महफिल में जिब्राइल अमीन ने नारा बुलंद किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफत इस्लाम। वाह वाह वाह। उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हुए, फारूक आज़म मुसलमान हुए, जिनके लिए मुस्तफा ने दुआ की मौला उमर को मुसलमान होने की तौफीक दे। उमर मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम को ताकत मिलेगी, इस्लाम को कुव्वत मिलेगी, इस्लाम की पुष्पनाही उमर इब्न खत्ताब के जरिए होगी, और सारे जालिम उमर का नाम सुनकर मरऊब होंगे। ऐसा ही हुआ, उमर मुसलमान हो गए और मुस्तफा की निगाहें नबूवत पड़ी तो आका ने उमर को अदालत का शहसवार भी बना दिया, खलीफा सानी भी बना दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने। अब उमर मुसलमान हो गए, अर्ज किया रसूल अल्लाह हम सच्चे हैं और सच हमारे साथ है, हम हक पर हैं, हक हमारे साथ है। तो छुप कर नमाज नहीं होगी, एलानिया नमाज होगी। उस वक्त तक छुप कर नमाज होती थी, लेकिन उमर ने कहा या रसूल अल्लाह अब एलानिया नमाज होगी। सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा, अल्लाह अकबर, फिर एलानिया नमाज अदा हुई। अब हजरत उमर उसी हालत में तलवार लेकर अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल। मैं उमर जिस नबी को कत्ल करने के लिए मैं गया था, उसकी मोहब्बत की तलवार से कत्ल होकर कलमा पढ़कर आया हो। अबू जहल तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो बाहर निकल। उमर का तेवर देखकर अबू जहल ने खिड़की खोलकर उमर को देखकर फिर खिड़की बंद कर ली, डर के मारे बाहर ना आया। आ गया अबू लहब के दरवाजे पे, बाहर निकल। उमर का जलाल देखकर खिड़की बंद कर ली। शैबा बाहर निकल, उतबा बाहर निकल, उमय्या इब्न खल्फ बाहर निकल, कर मुकाबला। मैं कलमा पढ़कर उमर इब्न खत्ताब हाजिर आया हूं। किसी में हिम्मत ना हुई सामने आने की, और उमर इब्न खत्ताब ऐलान करते रहे, ऐलान करते रहे। मैं एक शेर तकरीबन 18 साल के बाद याद आ गया है, पेश करूंगा मैं। उमर इब्न खत्ताब ऐलान करते रहे कि जो बगावत करे मेरे सरकार से। मौलाना का नाम दिल मोहम्मद, शेर सुनिएगा। मौलाना का नाम मौलाना इसराइल। जो बगावत करे मेरे सरकार से, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। बोले फारूक आज़म ये कुफार से, क्या कमी है दो आलम के सरकार में। वाह वाह वाह। बोले फारूक आज़म ये कुफार से, क्या कमी है दो आलम के सरकार में। तो ये है मुस्तफ़ा की दुआ। आका ने ज़बान नबूवत खोली है, और सुबहान अल्लाह जब मर्जी मुस्तफ़ा की हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, शहजादे गाज़ी मिल्लत बैठे हुए हैं, गाज़ी मिल्लत की तकरीर सुन सुनकर बेशुमार मुकर्रिर हो गए, और गाज़ी मिल्लत को अल्लाह ताला ने तकरीर के लिए पसंद कर लिया, चुन लिया। और खिताबत ऐसी कि
कि लाजवाब खिताबत, बेमिसाल खिताबत, बेनज़ीर खिताबत, यकीनन माना खेज खिताबत, निकात आफरी खिताबत, लाजवाब खिताबत, जिस जात की खिताबत का लोहा उलमा ने, फुक़हा ने, फुज़ला ने, मुफ्तियाने किराम ने, यूरोप और एशिया ने माना है, उस जात के शहजादे हजरत सैयद समदानी मियाँ मौजूद हैं। एक बात अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ मौलाना दिल मोहम्मद बैठे हुए हैं, ये दुआ करते मौला तुम मुझसे राजी हो जा। जनाबे नूरुल हक साहब दुआ करते मौला तुम मुझसे राजी हो जा। ये जनाब सबूर साहब नकीब जलसा ये दुआ करते हैं मौला तुम मुझसे राजी हो जा। सज्जाद जमाली साहब दुआ कर रहे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। मौलाना गुलजार दुआ कर रहे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। मैं ज़िकुल्लाह कादरी दुआ करता हूँ मौला तुम मुझसे राजी हो जा। मैं आगे चलता हूँ, हजरत मखदूम सिमरानी ने दुआ की मौला तुम मुझसे राजी हो जा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने दुआ की मौला तुम मुझसे राजी हो जा। मुफ्ती आज़म हिंद ने दुआ की मौला तुम मुझसे राजी हो जा। मुहद्दिस आज़म हिंद ने दुआ की मौला तुम मुझसे राजी हो जा। हजरत गरीब नवाज ने दुआ की मौला मुझसे राजी हो जा। महबूब इलाही ने दुआ की मौला मुझसे राजी हो जा। गौसे आजम ने दुआ की मौला मुझसे राजी हो जा। जुनैद बगदादी ने दुआ की मौला मुझसे राजी हो जा। उस्मान हारूनी ने दुआ की मौला मुझसे राजी हो जा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआ की, इमाम बाकर ने दुआ की मौला तुम मुझसे राजी हो जा। इमाम हुसैन ने दुआ की कि तेगों के साए में मेरा सजदा कबूल हो, ये आखिरी नमाज है मौला कबूल हो, मौला तुम मुझसे राजी हो जा। इमाम हसन ने दुआ की मौला तुम मुझसे राजी हो जा। आगे चलो, सिद्दीक अकबर ने दुआ की, हजरत उमर ने दुआ की, उस्मान गनी मौला अली ने दुआ की मौला तू हमसे राजी हो जा। लेकिन आका की शान अल्लाह ताला फरमाता वकुल्लु अहद यत्लबु रज़ाई वाना अत्लबु रिज़ाका फिद्दारैन। ओ प्यारे हबीब, कायनात की हर शय मेरी रजा चाहती है कि मैं उससे राजी हो जाऊं, मैं उससे राजी हो जाऊं, मगर हबीब मैं ये चाहता हूं कि दोनों जहान में आप मुझसे राजी हो जाएं, आप मुझसे राजी हो जाएं। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारी तकबीर, नारी रिसालत। हाय 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 हाय, जवाब नहीं, जवाब नहीं। क्या हमारा किबला क्या है? बोलो हमारा किबला क्या है? हमारा किबला क्या है? किबला काबा है, काबा काबा है ना किबला। बीरबल बीटा वाले नमाज पढ़े रुख करें काबे की तरफ। सल्लल्लाहु ताला रकात सलात ज़ोहर मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा, इला जिहतिल काबा। आपका किबला काबा, आपका किबला काबा, आपका 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 आपके बाप का, सबका किबला काबा, सबका किबला काबा। ख़वातीन नमाज पढ़ी, इनका किबला काबा काबा काबा। लेकिन सुनो, जब मुस्तफ़ा ने मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ पहुंचे तो 17 महीनों तक मुस्तफ़ा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ। कितने महीनों तक? 17 महीनों तक। यहूदियों ने ताना दिया कि ये हमारे दीन की मुखालफत करते हैं, हमारे किबले का इस्तेमाल करते हैं, हमारे किबले की तरफ घूम कर नमाज पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा की ख्वाहिश ये हुई, गौर करिएगा, मुस्तफ़ा की ख्वाहिश ये हुई कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की जगह खाने काबा हो जाता। बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल में ये बात आई, दिल मोहम्मद दिल में ये बात आई, मुस्तफ़ा ने सोचा हमारा किबला काबा हो जाता, काबा। अब एक दिन आका ने जोहर की नमाज की नियत की, मुसल्ला इमामत पर है, 2 रकत नमाज हो चुकी, सहाबा किराम आपकी इक्तिदा में, और दिल में ये बात कि काबा किबला हो जाता, नमाज में है और दिल में ये बात है, ख्वाहिश है काबा किबला हो जाता, काबा किबला हो जाता। और इसी उम्मीद पर मुस्तफ़ा नमाज में बार बार रुखे ज़ेबा को आसमान की तरफ उठाकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह, नमाज की हालत में, लेकिन बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। 2 रकत नमाज हो चुकी, जब बार बार मुस्तफ़ा ने आसमान की तरफ देखा तो जिब्राइल अमीन
वही लेकर नाजिल हो गए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ओ प्यारे हबीब, मैं आपका रुखे ज़ेबा देख रहा हूँ कि बार बार आप आसमानों की तरफ देख रहे हैं। ओ हबीब, आपकी मर्जी है कि काबा किबला हो जाए, तो जो आपकी मर्जी है उसी किबले की तरफ हम आपको फेर देंगे, यानी काबे की तरफ आपको फेर देंगे। जो आपकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक किबला बना देंगे, बना देंगे। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा, जो आपकी मर्जी है जरूर जरूर हम उसी को किबला बना देंगे। और आगे फरमाया, इंतजार नहीं करना, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, इसी वक्त आप अपना चेहरा काबे की तरफ फरमा लीजिए। आज से कयामत तक के लिए काबे को किबला बनाया जाता। लाजवाब लाजवाब, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो नमाज की हालत में मुस्तफ़ा ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ से रुख हटा दिया और यूं काबे की तरफ घूम गए और 2 रकत नमाज मुस्तफ़ा ने काबे की तरफ घूम कर अदा फरमाई। मस्जिद क़िबलतैन, जहां हाजिर होने की सादत मुझे भी हासिल है। अल्लाह सबको ये सादत अता फरमाए। तो क्या पता चला, अब इस हवाले से बात आगे बढ़ सकती है लेकिन टाइम की किल्लत है। ये समझो कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब इस मौजू पे भी तकरीर अधूरी रही, इंशाअल्लाह आइंदा हाजिरी होगी तो पूरी होगी। औलिया किराम के फैजान से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं होता, अल्लाह के वलियों को हुज़्न मलाल नहीं होता। एक हदीस शरीफ है कि आका ने फरमाया, क्या फरमाया, गौर कीजिएगा, मिलकर बोलिए। पहले सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। अन इब्ने मुनकदिर काल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलका हारिबा यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फकाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता। हदीस पाक का तर्जमा फिर कभी करूंगा। जो हदीस शरीफ मैंने खुतबा शरीफ के साथ पढ़ी थी, एक बार और सुना कर रुखसत हो जाता हूँ कि हजरते इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने फरमाया, मम बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु ताला बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। आका फरमाते कि जिसने मस्जिद, गौर से सुनिएगा तर्जमा, जिसने मस्जिद अल्लाह ताला की रजा के लिए बनाई। इधर देखो, मस्जिद बनाने वाले की नियत क्या है? नियत ये है कि अल्लाह की रजा हासिल हो। तो जिसने अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए मस्जिद बनाई, आका फरमाते उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देगा। फिर बल फीटा कि इस अज़ीमुश्शान जलसे में आने वालों, कोलकाता में आपका मकान है, ठीक है, ये आपकी दुनियावी कामयाबी है। आपका भुवनेश्वर में मकान है, ये आपकी दुनियावी कामयाबी है। आपने मुंबई में फ्लैट ले लिया, ये आपकी दुनियावी कामयाबी है। किशनगंज में आपकी इमारत है, ये दुनियावी कामयाबी है। इस्लामपुर में आपका मकान है, ये दुनियावी कामयाबी है। आपका बनारस में मकान है, दिल्ली में मकान है, ये दुनियावी कामयाबी है। असले कामयाबी उखरवी कामयाबी है, और वो ये है कि एक जन्नती का जन्नत में घर बन जाए। मस्जिद के लिए ये चंदा हो रहा है। कौन खुश नसीब है जो 1100 रुपया भी पेश करे? है कोई खुश नसीब जो मस्जिद